अब इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से। 1 जुलाई से धुलाई का मजा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था। वाओ राशि, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कितनी खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। राशि, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्मिता कहीं दिखाई नहीं दे रही, अभी तक आई नहीं क्या? गॉड नोज कहाँ पर है, फोन भी नहीं उठा रही है। थैंक गॉड। अरे फोन उठा लिया तूने। कहाँ है तू? कहाँ थी अब तक? राशि, अब सॉरी, बट मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, प्लीज। क्या मतलब तू नहीं आ सकती? देख, तुझे पता है ना ये मेरी एंगेजमेंट है। मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी बस। राशि, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी तू? स्मिता से। अरे कहाँ है वो अब तक? अब क्या वो बर्तन धोने आएगी क्या यहाँ पर? उसने डिसाइड किया है कि वो हमारी एंगेजमेंट में नहीं आ रही। What? अरे वो मजाक कर रही होगी तुमसे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी ईगो में ना जिद पे अड़ी हुई है। उस झगड़े को और खींच रही है वो। राशि, दोस्तों में ना ऐसा होता रहता है। चिल, हाँ वो आएगी, मैं बोल रहा हूँ आएगी। अगर वो आज नहीं आई ना अमन, मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगी। पर मैं बोल रहा हूँ आएगी। राशि सुनो, राशि। श्रेया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तू आई है। ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था। तेरे देवर की एंगेजमेंट हो और मैं ना हूँ। ऑफ कोर्स। सो स्वीट। आना, मैं तुझे सबसे मिला दे। ये मेरी फ्रेंड है श्रेया। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाय। गुड। कांग्रेचुलेशंस आप सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तू कैसी है? मैं बड़ी। तू कैसी? अब यू विल टेक केयर ना। ग्रेट। राशि, 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 उठो। राशि क्या हुआ? राशि, अरे कोई आए क्या? अरे डॉक्टर को बुलाओ ना, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। राशि, राशि। शी इज नो मोर। सर, ये जो गले पे रिएक्शन है, ये कोई एलर्जी की वजह से है या फिर पॉइजन? सर, ये क्लियरली जहर का ही असर है। इस नेकलेस के जरिए शायद ये जहर इसके शरीर में गया है। बॉडी को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। अमन, यहाँ। जी सर। सबसे पहले तुम ही थे ना बॉडी के पास? जी सर। इस नेकलेस के बारे में क्या बता सकते हो? ये किसका नेकलेस है सर? ये नेकलेस तुम्हारी होने वाली बीवी राशि एंगेजमेंट के लिए पहनी थी उसने। नहीं सर, ये वो नेकलेस नहीं है। वो तो एंगेजमेंट में कोई और नेकलेस पहनने वाली थी सर। कोई और नेकलेस मतलब? एक सेकंड सर, कल की सेल्फी है।
इस फोटो में राशि ने जो नेकलेस पहना है, ये सेम नेकलेस आज पहनने वाली थी, जो कि मेरी माँ ने गिफ्ट किया था। नेकलेस तो कुछ और ही है। श्रेया जरा फोटो लेना। सर फिर राशि के गले में ये नेकलेस आया कैसे? मुझे नहीं पता है मैम, ये नेकलेस उसके गले में कैसे है। वो तो माँ का दिया हुआ नेकलेस पहनने वाली थी। हो सकता है किसी ने जानबूझकर पहनाया हो। सर कोई जानबूझकर क्यों पहनाएगा? और आप लोग एक बात बताओ, आप लोग तब से ये नेकलेस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमें शक है कि राशि की मौत इस नेकलेस की वजह से हुई है। What? तुम्हें याद है राशि ने वो नेकलेस कब पहना था? मैं और रॉकी जब राशि के कमरे में उससे मिलने गए तब उसने नहीं पहना था। एंगेजमेंट करनी भी है या नहीं? अरे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस ज्वेलरी रह गई है। क्या बातें चल रही है भाई बहन के बीच में? कहीं तुम लोग पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हो ना? ओ हेलो, तेरी बुराई करनी होती ना तो तेरे मुंह पर करते, पीठ पीछे थोड़ी ना करते। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में रेडी हो रही हूँ, ज्वेलरी रह गई है। थोड़ा जल्दी करना, सारे गेस्ट आ गए। अगर पॉसिबिलिटी है कि एंगेजमेंट के पहले ही पहना, जब वो गेस्ट रूम से तैयार होकर निकली होगी। तो गेस्ट रूम में किसने ज्वेलरी के साथ छेड़छाड़ की है? सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राशि ने वो पॉइजन वाला नेकलेस पहना क्यों? पूर्वी श्रेया, गेस्ट रूम चेक करो, शायद कोई सुराग मिल जाए वहां पे। श्रेया, ये देखो, शायद ये वही नेकलेस है जो अमन की माँ ने राशि को दिया था। हाँ, लग तो वही रहा है कि वही नेकलेस है, पर इसके यहाँ होते हुए राशि ने वो जहर वाला नेकलेस क्यों पहना और वो यहाँ आया कैसे? देखते। अमन, जरा यहाँ आइए। इसका पासवर्ड क्या है? इसको खोलिए। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। इसका मतलब वो जहर वाला नेकलेस इन्हीं बॉक्स में से किसी एक में लाया गया है। एक बात तो पक्की है कि राशि की मौत जहर की वजह से हुई है और वो जहर उसके शरीर में नेकलेस के जरिए गया है। राशि तो वो नेकलेस पहनने वाली नहीं थी, वो तो अपनी होने वाली सास कावेरी का दिया हुआ नेकलेस पहनने वाली थी। वही तो, राशि ने दूसरा नेकलेस क्यों पहना? हो सकता है किसी ने उसे कहा होगा कि वो नेकलेस पहन लो, और कौन हो सकता है? सर, हमने उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्तों से सबसे पूछताछ की। सबका यही कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उसने वो नेकलेस क्यों पहना या किसके कहने पे पहना। दया, कोई तो है जो उस राशि से इतनी नफरत करता था कि उसकी जान ही ले ली। सर, उस पार्टी में सभी खुश थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। कौन? ये कावेरी जी, अमन की माँ। उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था और ये दुर्गा दास जी, उनके पति, ये अपनी बीवी के कहने पर सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। सर, हमने तो हमारे बेटे की हमेशा खुशियां चाही। अमन राशि से शादी करना चाहता था तो हमने हाँ कर दी। लेकिन अगर मेरे दोस्त की बेटी के साथ शादी करता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब आप लोगों को राशि पसंद नहीं थी? पसंद? आपने खुद देखा सर कि वो जो हमने नेकलेस दिया था वो पहनकर नहीं आई, अपना नेकलेस पहनकर आ गई। अभी जो ऐसा मनमानी कर रही है तो शादी के बाद पता नहीं क्या करती। बस भी करो, क्या बोले जा रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ जी। अच्छा हुआ मेरे बेटे के साथ उसकी शादी नहीं हुई, कम से कम मेरा बच्चा तो बच गया। अब नई मुसीबत में फंस गए। सर, ये
अमन के भैया भाभी अनिल और सोनल, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और ये अनिल थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। सोनल सर, सोनल मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और उर्वी सोनल। सच ढूंढने में ना कोई दोष ना दुश्मन, सिर्फ सच दिखना चाहिए। उर्वी, तुम कह रही थी कि अनिल घबराया हुआ सा लग रहा था, क्यों? सर, हम जो भी सवाल कर रहे थे उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, बात घुमा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इनफैक्ट मैंने तो अपने इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया कि राशि की शादी हमारी फैमिली में होने वाली है। उसके कॉन्टैक्ट से मुझे बहुत फायदा होता सर। फायदे की बात करता है, तो सबसे ज्यादा तुम जलते थे उससे। सर, ये रॉकी राशि का कजिन भाई, उसके चाचा चाची ममता और राकेश का बेटा। वैसे तो राशि को उसके चाचा चाची मतलब राकेश और ममता ने पाल पोस कर बड़ा किया ना? हाँ सर, बचपन में उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उसे। तुम कहना क्या चाहते हो रॉकी? साफ साफ बताओ। सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ये जलस था राशि से। इसे लगता था कि राशि की शादी होने के बाद अमन की वैल्यू फैमिली में और ऑफिस में बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू परिवार में घट जाएगी। सर, ये बात झूठ है। मैं भला उसका बुरा क्यों चाहूंगा? वो तो एक अच्छी लड़की थी। जाने क्यों मेरी राशि ने इस फैमिली में शादी करने की जिद की। न सास को पसंद थी न जेठ को। अगर तुम लोग को ये शादी पसंद नहीं थी तो मना कर देते, ना ये एंगेजमेंट होती और ना मेरी बेटी राशि वो जहर वाली नेकलेस पहनती। बंद करिए ड्रामा, बहुत हो आप। राशि के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत ना आप तीनों को मिलने वाली थी। मुझे लगता है सर ये तीनों ने मिलकर प्लान किया उसे मारने का। अनिल चुप रह। रॉकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात बोलने की? तो सिर्फ ये जहर का केस नहीं रह गया। इस कहानी में पैसा, प्रॉपर्टी, जेलसी, प्यार और शायद दुश्मनी भी इन्वॉल्व है। अभिजीत, हर किसी के पास कोई ना कोई वजह थी और सबकी अलग अलग कहानियां। और इन कहानियों की गुत्थी शायद सालम के ही सुलझा सकता है। उसे केस उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है। मतलब ये है कि ये राशि के गले पर ये जो लाल लाल छोटे छोटे जो निशान हैं, ये दरअसल आर्काइल जहर की वजह से आए हैं। और ये आर्काइल जहर इस नेकलेस के जरिए आया है इसके शरीर में। एक ही बात को ऐसे रबर की तरह खींच मत, मुद्दे की बात कर यार सालम के। मुद्दे की बात यह है कि इसकी मौत लेकिन इस आर्काइल जहर की वजह से नहीं हुई। सर, तो इसकी मौत हुई कैसे? इसकी मौत हुई है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। क्या? हाँ, उसी की वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ है। अगर सर ये जहर की वजह से इसकी मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक है, तो ये नेचुरल डेथ हुआ ना? हार्ट अटैक कॉमन है, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक होना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना, ये अनकॉमन है। ये तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो। फिर तो ये केस इशारा कर रहा है प्लान मर्डर की तरफ। एग्जैक्टली। मतलब मौत जहर से हुई है ये दिखाना चाहता है, जो हुई नहीं है। बिल्कुल सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी एक से ज्यादा हो। एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करके मारना चाहता था और दूसरा ये आर्काइल जहर थे क्या? हो सकता है। तो जहर शरीर के अंदर गया कैसे नेकलेस में से? एक मिनट, ये देखो ये छोटे छोटे कील जैसी चीजें। दरअसल जहर इसके शरीर में इन छोटी छोटी नुकीली कील जैसी चीजों से ही गया। आर्काइल जहर, इसकी क्या कहानी डॉक्टर साहब? इसकी कहानी ये है अभिजीत, ये बहुत ही रेयर जहर है। अब मुझे कहां से मिला? देखो, मुझे इस जहर के रेजिड्यू मिले इस बॉक्स में से। मुझे लगता है ये जो नेकलेस है वो इसी बॉक्स में आया होगा। मतलब विक्टिम 1 और खूनी 2। एक काम करो, इस अमन के घर का गेस्ट रूम फिर से अच्छी तरह से चेक करो, कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर? हाँ? सर, यहाँ बेड के पीछे कुछ है। सर,
बेस्ट विशेस फ्रॉम स्मिता। सर ऐसा पेपर यूजुअली ज्वेलरी बॉक्सेस के अंदर होता है, ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहर वाला ज्वेलरी इस पेपर में था? इसका मतलब है वो ज्वेलरी इस पेपर में रैप करके उस बॉक्स में रखा गया था। स्मिता। अमन, स्मिता कौन है? सर, स्मिता राशि की बहुत अच्छी दोस्त है। एंगेजमेंट में आई थी? नहीं मैम। कमाल है, राशि की सबसे अच्छी दोस्त उसके एंगेजमेंट में नहीं आई। मैम, वो आने वाली थी। इनफैक्ट राशि ने उसे कॉल भी किया था आने के लिए, लेकिन उस कॉल के बाद राशि बहुत ही गुस्से में थी। तो खुद तो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आई, मगर उसका भेजा हुआ गिफ्ट आ गया। कमाल है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे थे, संबंध कैसे थे? सर, दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी। स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट वो दोनों ने मिलकर एनजीओ भी खोला था अंडर प्रिविलेज्ड औरतों और बच्चों के लिए। लेकिन सर, कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। स्मिता, तुम कॉर्पोरेट से इतनी बड़ी फंडिंग कैसे ले सकती हो, वो भी बिना मुझसे पूछे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हम मोहरा बन सकते हैं उनका। कल को वो लोग जो बोलेंगे हमें वही करना पड़ेगा। हमारा एनजीओ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। वो कम ऑन राशि, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम ना हमेशा नेगेटिव सोचती हो। ये एक जेन्युइन ऑफर है, मेरे दोस्त का स्टार्टअप है और वो हेल्प करना चाहता है। तुम ये सोचो कि हम इन पैसे से अपना प्रोजेक्ट कितना एक्सपांड कर सकते हैं, कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद के नाम पे मैं अपनी इंटीग्रिटी नहीं बेच सकती। और हर फंडिंग में कैच होता है, एंड आई एम श्योर इस फंडिंग में भी कोई ना कोई कैच जरूर है। गॉड, इसमें कोई कैच नहीं है राशि। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, सब कुछ तुम्हारे तरीके से। ये एनजीओ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी को फाउंडर हूँ और मैं ये पैसे ले रही हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। स्मिता, अगर तुमने ये फंडिंग ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे एनजीओ को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ये एनजीओ छोड़ सकती हो। दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फिर भी राशि ने उसे अपने एंगेजमेंट में इनवाइट किया। अच्छा, स्मिता इस वक्त कहाँ है, कुछ पता है आपको? नहीं मैम। स्मिता का एड्रेस देना। सर, लगता है घर पे कोई है नहीं। ऐसे मामले में अक्सर ऐसा ही होता है। आप स्मिता को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, आप जानती हैं स्मिता जी कहाँ गई है? स्मिता तो आज सुबह ही बाहर से आई थी और थोड़ी देर के बाद जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई, एक बड़ा सा बैग लेके। आपको बता कर गई है वो कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत घबराई हुई थी। ठीक है, थैंक यू। जल्दी जल्दी में गई है और घबराई हुई थी। ऐसा तो कोई तभी करता है जब उसने कोई क्राइम किया हो या फिर कुछ छुपाना चाहता हो। सर, लगता है बहुत जल्दी जल्दी में गई है। बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट, मुंबई टू दिल्ली। सर, यानी कि वो दिल्ली गई है? दिल्ली गई नहीं है, दिल्ली भागी है वो। रोजिटा ज्वेलर्स से पता चला है कि वो नेकलेस पर जिस कारीगर ने काम किया था वो यहीं काम करता है।
जरा ये नेकलेस देखो, इस पर तुमने हाथ मत लगाना, जान प्यारी है ना। ये काम तुमने किया? हाँ, मैंने काम किया था। एक बार ध्यान से देख लो। क्या देखना साहब, हम लोग ना ऐसे बड़े गहने पे काम करते हैं, ऐसे छोटे गहने पे नहीं। ये छोटा नेकलेस है, काम की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं तो फिर किया क्यों? मैडम पैसे, अच्छे खासे पैसे मिले इस काम के, इसलिए किया मैंने। किसके कहने पे किया था ये? एक औरत आई थी, बहुत जिद कर रही थी, इसलिए किया मैंने सब। कैसी दिखती थी वो? हाँ, उसने साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा ना घूंघट से ढक दिया था उसने। चेहरा मैंने देखा ना। हाँ, लेकिन उसकी आवाज ना बिल्कुल धीमी थी। साड़ी, घूंघट और धीमी आवाज। सर, हमें जो बोर्डिंग पास मिला था स्मिता के घर से, उस फ्लाइट का मैनिफेस्ट हमने चेक किया। स्मिता उस फ्लाइट में नहीं थी। और सर बाकी सारी फ्लाइट की डिटेल्स भी हमने चेक कर ली, स्मिता किसी भी फ्लाइट में नहीं थी। टिकट होने के बावजूद भी स्मिता गई नहीं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि स्मिता अभी भी मुंबई में छुप कर बैठी है। सर, हाँ सर, उस कारीगर ने उस औरत के बारे में बताया जो उससे नेकलेस बनवा रही थी। उस औरत का डिस्क्रिप्शन दिया है उसने सर, लेकिन उसको ढंग से उसका चेहरा याद नहीं। बॉस, राशि के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का कारण है कोलोसियम नाम का केमिकल है। पोलोसियम केमिकल? ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल होता है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी रेगुलर दी जाए तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब कोई रोज ये पोलोसियम केमिकल खाने पीने में मिला के दे रहा हूँ? लगता तो यही है अभिजीत। इसका मतलब है खूनी दो है, एक ने ये पोलोसियम केमिकल दिया और दूसरे ने आर्काइन जहर। खूनी एक भी हो सकता था, उसने पहले पोलोसियम केमिकल दे दिया उसे और फिर हमें गुमराह करने के लिए नेकलेस पर आर्काइन जहर लगा दिया, ताकि हमें लगे कि राशि की मौत उस आर्काइन केमिकल की वजह से हुई है। सर सारे लीड्स तो स्मिता की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। काम करो, स्मिता के सारे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड सबको ट्रैक करो, देखते हैं ये कब तक छुप कर बैठती है। रही बात इन केमिकल्स की, ये पोलोसियम और आर्काइन दोनों भी रेयर केमिकल्स है। पता लगाओ ये कहां पर मिलते हैं, और फिर अगर राशि को कोई ये पोलोसियम रोज दे रहा था तो पता लगाना पड़ेगा कौन दे सकता है। श्रेया, ये सब क्या हो रहा है सर? मेरा घर ऐसे उलट पुलट क्यों किया जा रहा है? किचन को भी नहीं छोड़ा है। सोनल जी प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा है। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका किचन वैसे ही वापस मिल जाएगा। श्रेया, तुम तो कुछ बोलो, तुम तो मेरी दोस्त हो ना? या फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में से किसी ने राशि के साथ ये सब किया? सोनल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ऐसा कुछ कर सकती है। जब तुम्हें पता है श्रेया, तो ये सब क्यों कर रही हो? हम सिर्फ सच ढूंढ रहे हैं सोनल। देखिए, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पूछिए ना सर। ये राशि कितनी बार आती थी यहाँ पे खाना खाने के लिए? सर मोस्टली तो डिनर हम साथ में ही किया करते थे। जिम से पहले हर शाम मैं उसके लिए प्रोटीन शेक लेके जाया करता था। ये हम दोनों की हैबिट थी सर। ये प्रोटीन शेक बनाता कौन था? ज्यादातर तो सोनल भाभी ही बनाया करती थी। मेरी बेटी को किसी ने जान से मारा, इसको ढूंढने के बजाय आप हमारी घर की तलाशी ले रहे हो। देखिए राकेश जी, कभी कभी सबसे बड़ा सुराग वहीं मिलता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। ममता जी, हमें राशि का पूरा रूटीन बताइए। वो क्या खाती थी, उसके लिए खाना कौन बनाता था, सब कुछ। जो भी मैं बनाती थी वही खाती थी। खाने में कभी नखरा नहीं किया उसने, पर पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर खाना वो शाम को अमन के घर पर ही खाते थे। वहाँ क्या खाते थे हमें नहीं पता। अच्छा, ये रॉकी कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। उसे फोन कीजिए और स्पीकर पे डालिए। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फैक्ट्री में कॉल कीजिए। वो आज फैक्ट्री में नहीं है। देखिए राकेश जी, राशि की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला था।
सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम होने वाली थी। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो बात सीधी है, खून रॉकी ने किया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अपनी ही बहन का खून वो पैसे के लिए क्यों करेगा? ज्यादातर खून पैसों की वजह से ही होते हैं। राशि उसकी दुनिया थी, बचपन से उसने हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही किया है। अगर वो बेकसूर है तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है? ये सब क्या है ममता जी? अगर वो आप लोगों के टच में आता है तो आप लोग सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। आर्काइल जैसे केमिकल सिर्फ हम जैसे ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर से ही मिलते हैं। आप रजिस्टर चेक कर लीजिए सर। हम इंडिविजुअल्स को सप्लाई नहीं करते हैं, हमें अथॉरिटी नहीं है इंडिविजुअल्स को सप्लाई करने की। सर सब एक ही बात बता रहे हैं कि आर्काइल जहर मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के पास ही मिलता है। पर कोई तो है ना जो मार्केट में ये केमिकल बेच रहा है। हो सकता है इलीगल तरीके से बेच रहा हो। चलो सर। हाँ सर एक मिनट प्लीज। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। लेकिन सर आप वादा कीजिए कि मुझे अरेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो हम अरेस्ट नहीं करेंगे। बताओ। नहीं फिर रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अरे डर क्यों रहे हो? क्या बताना है बताओ। वैसे तो मैं तुझे कुछ नहीं करता, बस सीआईडी से इंफॉर्मेशन छुपाना भी एक क्राइम है, मालूम है ना तुझे? हाँ चल बोल। बताता हूँ सर। बोल। सर एक दुकान है सामने से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके पीछे 2 नंबर का धंधा होता है। अच्छा? हाँ सर, दुकान के पीछे छुपकर पैकेट्स बेचे जाते हैं और केमिकल्स भी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सर मैंने देखा है, लेकिन डर के मारे किसी को बताया नहीं। ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना तो तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म करना, ठीक है? अब उस दुकान का एड्रेस है। सीआईडी से आज तक कोई बचा है? तो तू बचेगा क्या? भाग तक कहाँ तक जाएगा? बता। आर्काइल जहर किसको दिया था तूने पिछले कुछ दिनों में? साहब एक औरत आई थी, उसने लंबा सा घूंघट डाला था, बहुत धीरे बोल रही थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब। सर कहीं वो स्मिता तो नहीं? नाम क्या था उसका, पूछा तुमने? ऐसे धंधे में नाम नहीं पूछते मैडम। अब तेरा नाम जाएगा वहाँ रजिस्टर में लिखने के लिए जेल में। साहब मेरी शॉप में एक हिडन कैमरा है, उसमें सारे कस्टमर रिकॉर्ड होते हैं, मैं वो फुटेज आपको दे सकता हूँ साहब। सर ये रॉकी का कॉल लॉग है, पनवेल के पास उसका फोन लास्ट बंद हुआ था सर। एक कमाल की बात है, राशि की मौत से पहले वो और स्मिता रेगुलरली बात करते थे सर। लेकिन उसकी मौत के बाद उन दोनों का कॉन्टैक्ट एकदम टूट गया। और एक फोन कॉल आया था सर एक लैंडलाइन से, 10 मिनट तक बात हुई थी, पूना के बानेर एरिया से। ओह सर, जिस दिन राशि की मौत हुई उस दिन स्मिता का क्रेडिट कार्ड पुणे में यूज हुआ था। और 2 दिन पहले सर स्मिता के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट स्मिता के अकाउंट में, ये जरूर स्मिता और रॉकी मिले हुए हैं। स्मिता ने एनजीओ के पैसे उठा लिए और भाग रही है, और ये रॉकी राशि की प्रॉपर्टी के चक्कर में राशि की जान लेकर अब वो फरार है। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ था? सर ये उस दुकान का फुटेज है जहाँ पे वो औरत केमिकल लेने गई थी सर। है कौन ये? चेहरा तो ढका हुआ है। चेहरा तो ढका हुआ है सर, पर पहचान छुपाना भूल गई वो।
ये वही साड़ी है ना जो कल आपने पहनी थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे? बहुत ही यूनिक प्रिंट है, ऐसी साड़ी हर जगह नहीं मिलती। सर ये साड़ी जरूर मेरी है पर ये मैं नहीं हूँ सर। पर इस घर में ऐसी साड़ी तो आप ही पहनती। सर ये साड़ी मुझे राशि ने गिफ्ट की थी। उसकी एनजीओ एक विमेंस कोऑपरेटिव जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है उसे सपोर्ट करती है सर। तो उसने ये साड़ी एग्जैक्ट सेम थीम बनवाई थी, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक स्मिता के लिए सर। और वैसे भी ये फुटेज सर 5 दिन पुरानी है। 5 दिन पहले तो मैं घर पर ही थी। आपके पास कोई प्रूफ है कि उस वक्त आप घर पर थे? सर आप घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर थी। आप लोग मुझे एक बात समझाइए कि आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं राशि को मारूंगी? मुझे उसे मार के क्या मिलेगा? अगर आप लोगों को और कोई डाउट्स है ना तो आप जाकर स्मिता और राशि के कवर चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये सेम साड़ी वहां पर भी मिलेगी। श्रेया, एक साड़ी के बेसिस पे तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, ये ठीक नहीं है श्रेया। आई एम सो सॉरी। सर ये ठीक नहीं था सर। बिना कुछ सोचे समझे आपने सोनल पर शक किया। सर वो मेरी दोस्त है, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। श्रेया, सोनल के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सारे लीड्स उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ है। सर लीड्स को ब्लाइंडली फॉलो करके हम अपनों पर शक नहीं कर सकते। हम यहाँ पे केस सॉल्व करने आए हैं, रिश्ते निभाने नहीं। सबसे पहले तो हमें स्मिता को ढूंढना होगा, सस्पेक्ट नंबर 1। और वो रॉकी, उसके कार की जीपीएस को ट्रैक करो, पता तो चले वो है कहाँ। और राशि के लॉयर को मिलना पड़ेगा, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सीज करना होगा जल्द से जल्द। देखिए राशि की बिल में जो भी है बातचीत वो मैं। जी विनोद जी। जी सर। बैठिए सर। अरे आप लोग भी यहीं हैं? तो जैसे हमने फोन पे बात की थी, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है राशि का अकाउंट फ्रीज रहेगा। ओके सर, लेकिन मैं अभी राशि की बिल ही पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि कुछ भी फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है बिल में? सर अकॉर्डिंग टू द विल, अगर राशि की डेथ किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में होती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। ना ही किसी रिश्तेदार को कुछ मिलेगा और ना ही हस्बैंड को। मतलब हमारे पास कुछ नहीं आएगा? देखिए ये जो क्लॉज है वो राशि के पिताजी के विल में भी था और राशि ने भी अपने विल में इसे मेंशन किया है। हाँ, अगर राशि की डेथ नेचुरल होती तो शायद कुछ होता, लेकिन अब सबको लगता है कि हमने राशि को पैसों के लिए पाला, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वो हमारी भी बच्ची थी, इनके भाई की आखिरी निशानी। पूरा पैसा ट्रस्ट को दे दिया है, अब हम कैसे जिएंगे? राकेश क्या कह रहे हो? जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सच बोल रहा हूँ, इमोशन से घर नहीं चलता। हमारा घर मेरा और रॉकी के सैलरी से चलती थी जो फैक्ट्री से आता था, और वो भी ट्रस्ट को दे दिए, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए जब तक फैक्ट्री चलती रहेगी आपको सैलरी मिलती रहेगी। देखिए सर, आप मेरे बेटे रॉकी पे शक कर रहे थे, अब उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। बस करो राकेश, तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। अरे बच्ची की जान चली गई है, तुम्हें उसका कोई दुख नहीं है। सर आपने जो मुझे फोटो दिखाई थी वो लड़का लड़की कमरा नंबर 301 में है। ठीक है, आप जाइए। सर गनी, मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो ये प्लान था दोनों का? राशि को मारने के बाद यहाँ छुपे हुए थे? ये सब गलत है। मैं राशि को क्यों मारूंगी? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर भागी क्यों? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? दिल्ली का ट्रिप कैंसिल क्यों किया? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? राशि, I'm sorry बट मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या मतलब तू नहीं आ सकती? देख, तुझे पता है ना ये मेरी एंगेजमेंट है। मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी बस। हेलो, oh God, फोन भी अभी टूटना था। Being forwarded to voicemail. At the tone, please record your message. राशि, स्मिता या
नानी हॉस्पिटल में और इसलिए मुझे अर्जेंटली पूना निकलना पड़ रहा है। मम्मी पापा जब आएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगी। आप लोग राशि का वॉइसमेल चेक कर सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। हेलो। नानी के स्टेबलाइज होने के बाद मैंने रॉकी को कॉल किया। और इसे मुंबई आने के लिए मैंने मना किया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राशि के खून में इससे ना फंसा दिया जाए। ये वीडियो फुटेज में आप ही है ना? नहीं सर, ये 5 दिन पुराना फुटेज है और इस वक्त मैं बैंगलोर में थी एक कॉन्फ्रेंस में। आप चेक भी कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर लेंगे। जो तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में पैसे आए थे उसकी क्या कहानी? सर, राशि कॉर्पोरेट से फंडिंग लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पैसे मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। और उससे पहले मैं डोनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी कि उसका एनजीओ पर कोई हक नहीं होगा। और उसके बाद मैं सारा अमाउंट ट्रांसफर करने ही वाली थी। हेलो। हाँ बोलो। सर, कंफर्म हो गया। स्मिता का वॉइसमेल था राशि के फोन पे। वो सब तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रॉकी क्लीन है। सर, मैं क्यों मारूंगा अपनी बहन को? वही तो थी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। मुझे तो ये फैमिली बिजनेस करना ही नहीं था, मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट था, लेकिन डैड खिलाफ थे। राशि ने बोला कि शादी के बाद वो मेरी मदद करेगी, फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? स्मिता, तुमने राशि को जो नेकलेस गिफ्ट किया था उस पे जहर लगा हुआ था। क्या तुम्हें पता है वो जहर कहाँ से आया होगा? नेकलेस? कैसा नेकलेस? मैंने उसे कोई नेकलेस गिफ्ट नहीं किया था। व्हाट? इनफैक्ट मैं तो उसे हनीमून पैकेज गिफ्ट करने वाली थी। तो फिर वो नेकलेस राशि के पास आया कहाँ से, जिसके रैपर पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था? सर, मुझे पक्का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। बॉस, एक हिंट मिल गया है। जल्दी बता। हाँ, बताता हूँ। बॉस, राशि के बालों का एनालिसिस किया था मैंने, तो बालों में जहर का पता लेयर्स के जरिए ही होता है। इसी से पता लगता है कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया। ये देखो, यहाँ देखो, ये पहला पैटर्न, ये लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में राशि को लगातार जहर दिया गया था। और ये देखो बॉस, ये डेंसिटी कुछ अलग है। इसका क्या मतलब है? इससे ये पता चलता है कि इस दौरान, जो कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, इस दौरान राशि को बिल्कुल भी जहर नहीं दिया गया था। और ये टाइम पीरियड 2nd वीक ऑफ अगस्त का है। सर, यानी कि उस 1 वीक में किलर राशि के साथ नहीं था? एग्जैक्टली। देखो, जहर का पता तभी चलता है जब उसकी डेंसिटी और लेयर्स का पैटर्न पता लगे। और इस दौरान उसे जहर नहीं दिया गया। इसलिए एक काम करते हैं, पिछले 3 महीनों से सारे फैमिली मेंबर्स का ट्रैवल प्लान चेक करते हैं, स्पेशली अगस्त के 2nd वीक का। उसी से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ था और कौन नहीं था, और उसी से हमें हमारा खुद ही मिल जाएगा। तो सारे डिटेल्स कलेक्ट कर लिया। सिर्फ एक ही है जो अगस्त के 2nd वीक में ट्रैवल कर रहा था और राशि के आसपास नहीं था। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर लिया, सब मैच हो रहा है हमारे खूनी से। अच्छा, तो फिर चलो मिलते उस मास्टरमाइंड से। हमने राशि के खून की वजह और राशि का खूनी दोनों का पता लगा लिया है। और दुख की बात यह है कि राशि का जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जो उसके सबसे करीब थे, उनमें से ही खूनी कोई एक है। एक्चुअली राशि को पिछले 3 महीनों से लगातार थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा था, और एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन तो एक जहरीला नेकलेस दिया गया उसे पहनने के लिए। स्मिता जैसी साड़ी पहनकर वो जहर खरीदा गया ताकि ब्लेम उस पर आए। राशि को जो जहर दिया गया था वो आम जहर नहीं था, वो रेडियो एक्टिव केमिकल था
जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स खराब हो गए और ऑर्गन खराब होने की वजह से उसे हार्ट अटैक आया। क्या? और किसने किया ये सब और क्यों? आखिर इतना खतरनाक केमिकल कौन लाया होगा? रॉकी, तुम और राशि एक ही कंपनी में काम करते थे, है ना? कौन सी कंपनी? सर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री। अच्छा, और तुम्हारी इस कंपनी की लेबोरेटरी का एक्सेस वो किसके पास था? सर, रिसर्चर्स, डेवलपमेंट टीम और हम सभी फैमिली मेंबर्स। वैसे राकेश जी, आपकी इस कंपनी में से कोई केमिकल्स चुरा सकता है? इम्पॉसिबल सर, सब कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल और रेगुलेटेड है और हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज भी नहीं करते। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स बनाए तो जा सकते हैं ना, छोटे बैचेस में। हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है जिसे केमिकल के बारे में डीप नॉलेज हो। कोई एक्सपर्ट, कोई केमिस्ट्री का डीप नॉलेज हो, वही बना सकता है। या फिर हो सकता है वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो केमिस्ट्री का। गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री। माँ, हाँ, क्यों? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं अपनी बेटी जैसी राशि को क्यों मारूंगी? ममता जी, ये बकवास नहीं, साइंस है, साइंस। और साइंस कभी झूठ नहीं बोलता, समझिए आप? इंस्पेक्टर अभिजीत ने बताया था ना कि राशि को 3 महीनों से जहर दिया जा रहा था, 3 महीनों से। उसमें से अगस्त महीने के 1 हफ्ते में उसे जहर नहीं दिया गया था। उस 1 हफ्ते में आप यहाँ से बाहर गांव गई थी, आपके भाई के पास उसके फैक्ट्री में गई थी और वहां उसकी फैक्ट्री के लेबोरेटरी में आपने जाकर वो रेडियो एक्टिव केमिकल बनाया। आपने सबको गुमराह करने के लिए और स्मिता को अपने बेटे रॉकी से दूर करने के लिए ये चाल चली। राशि बेटा, अभी तक रेडी नहीं हुई? लेट हो रहा है। देखो ना चाची, ये नेकलेस का हुक ही टूट गया। माँ ने दिया था एंगेजमेंट में पहनने के लिए, क्या करूं? अरे पर ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। इतने सारे नेकलेस रखे, कोई दूसरा पहन लेना बेटा। अरे ये तो स्मिता का गिफ्ट लगता है। एक तीर से 2 निशाने लगाए आपने ममता जी। राशि भी खत्म हो जाती और आपके रॉकी की जिंदगी से स्मिता भी दूर चली जाती। ममता जी, हमने आपके भाई की लेबोरेटरी भी चेक की और हमें वहां पूरी सीडियम के ट्रेसेस मिले। तो और क्या करती हूँ मैं? हमने राशि को पाला, उसे संभाला और वो मेरे बेटे से कहती है कि म्यूजिक चुनो, कंपनी छोड़ दो। और फिर जब स्मिता भी उसके साथ हो गई तो मैंने सोचा दोनों को एक साइड कर देती हूँ और फिर सब कुछ मेरे रॉकी के नाम हो जाता। मुझे क्या पता था कि ऐसी विल बना के जाए कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप मुझे सब कुछ देना चाहती थी और आपने मुझसे मेरी खुशियां ही छीन ली। राशि को मार दिया आपने। अब तो मुझे आपको मां तक कहने में शर्म आती है। ममता जी, क्या आपके लिए पैसों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आप अपनी ममता ही भूल गई? राशि तो आपको मां मानती थी, अपनी मां समझती थी। और आपने क्या किया उसके साथ? आपने मां की ममता को कलंकित किया, कलंकित किया आपने। ले जाओ इन्हें। सर बहुत अच्छा गेम है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। I trust you. हाँ,
सर आप सबको रूल्स तो समझ में आ गए ना? हाँ बाबा, रूल समझ में आ गए। पहले ये बताओ, ये गेम, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? दया सर, ये गेम हम ट्रेनिंग के वक्त खेलते थे। अब टाइम पास भी हो जाता है और ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। भाई साहब जरा संभाल के, दिल के अंदर क्या है सामने आ जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। मैं तो बोलता हूँ तुम जरा कंट्रोल रखो। पता नहीं है नहीं, कोई डरने वाली बात क्या है, जो दिल के अंदर है वो दिल के बाहर है। आप बताइए करना क्या है। शुरू करते, मैं एक वर्ड बोलूंगी और वो वर्ड सुनते ही दिमाग में जो पहली बात आए वो बोलनी है बिना सोचे। बिना सोचे, ठीक है? अब नहीं, प्यार। अरे ये क्या, कोई अच्छा वर्ड दो ना। अच्छा तो वर्ड है। अरे प्यार में क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, जवाब दो। प्यार, पेरेंट्स। सचिन सर, पैसा। पैसा हमेशा ईमानदारी। अरे वाह, गुड एस्केप। दया सर, बहादुरी। CID, ये तो है। राइट। अभिजीत सर, भारत। दिल। सर, वाह क्या बात है? आज सब खुश नजर आ रहे, बड़ी खुशियों की आवाजें आ रही है यहाँ से। सर वो कृतिका हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट ले रही थी। तो रिजल्ट क्या है? सर सब पास हो गए बिल्कुल 100 मार्क्स से। शाबाश, क्या बात है। अच्छा है क्या ये गेम? तो सर ये गेम ऐसा है कि कृतिका आपको एक शब्द देगी और वो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है ना वो इमीडिएटली कह देनी। अच्छा। हाँ सर, तो आपका वर्ड है इंसान। इंसान, नेकदिली, परोपकार, अच्छाई। वाह सर। रियली सर? मेरा मतलब है इतने साल ड्यूटी में रहने के बाद, इतने सारे ब्रूटल मर्डर्स देखने के बाद और एक फैमिली के लोग अपने ही फैमिली के ऊपर क्राइम करते हैं, ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि इंसान नेक दिल। वो क्या है ना, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता। अब मुजरिम को ही लो, वो तो इंसान ही है, पैदाइशी अच्छा ही होता है, मगर पैदाइशी बुरा कभी नहीं होता। और वो अच्छा इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो हमारा काम क्या होता है? उस बंदे को सही रास्ते पे लाना, उसे सुधारना, प्यार से, कभी थोड़ी सी शिक्षा देकर। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत है। कहाँ पे? एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। सर वो क्रिकेटर नीरव, उसका कहना है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया स्कूल से। माय गॉड। अरे जब इतने बड़े और फेमस स्कूल में भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? नीरव जी, आप जानते हैं हमारे रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी बच्चे को अनजान आदमी के साथ बात करने नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हमारी बच्ची को किसी के साथ भी भेज दिया? मैं आप लोगों पे केस कर दूंगी। आप कैसे करेंगे? वो नीरज जी की कार थी, उसके साथ ही गई है वो। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने ही कॉल किया था आपको। ओके, क्या हुआ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली? सर पता नहीं किस अननोन आदमी के साथ मेरी बच्ची को भेज दिया इन लोगों ने। सर ऐसी लापरवाही हमसे आज तक नहीं हुई है और आज भी नहीं हुई है। वो नीरज जी की ही कार थी, शिक्षा उसी में गई है। बताइए इन्हें। हाँ साहब, इनकी गाड़ी को हर कोई जानता है। यहाँ पे गाड़ी कलर काला है, 4432 नंबर सर। इनकी गाड़ी में गई है सर, वहाँ पे पार्क थी गाड़ी सर। सर मैं सुबह से ट्रेनिंग ग्राउंड में था, मेरी गाड़ी वहीं पार्किंग लॉट में खड़ी थी। क्या? एक मिनट, ये कितने बजे की बात है? सर सुबह 11:30 बजे की सर। सर 12 बजे तक ट्रेनिंग कर रहा था मैं और गाड़ी वहीं पे थी। देखो भाई, अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ मत बोलो। एक कार एक साथ दो जगह तो नहीं हो सकती ना। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे इसमें क्या मिलेगा सर? एक मिनट प्लीज, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हम लोग है ना। सर लेकिन सबसे पहले इनसे ये पूछे कि गाड़ी चला कौन रहा था, क्योंकि हमारा ड्राइवर आज आया ही नहीं है। इनके ड्राइवर को पहचानते हो ना? वही आया था लेने? नहीं सर, कोई दूसरा आया था। सर नीरव जी ने वीडियो कॉल में इससे कहा था कि शिक्षा को उसके साथ जाने दिया जाए। मैंने आपको वीडियो कॉल में कहा था? हाँ आपने। सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हमारे रूल्स अलाउ ही नहीं करते कि हम सेलफोन अपनी जेब में रखे ट्रेनिंग करते टाइम। सर आप इसे ही पूछ लीजिए। हाँ सर, इनका वीडियो कॉल आया था सर। सर ये स्कूल वाले ना अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। प्लीज सर, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमारी बच्ची को वापस ले आइए सर, प्लीज। ये सीसीटीवी कैमरा तो काम कर रहा है ना? जी सर। इसकी फुटेज देखनी है हमें।
सर देखा ना आप लोगों ने, यही नीरव जी की कार है। और सर इसी टाइम पे मुझे वीडियो कॉल भी आया था जिसमें वो खुद कह रहे थे कि मेरी बेटी को इनके साथ जाने दो। ये कार तो आपकी ही लग रही है नीरव जी, सेम कलर सेम नंबर प्लेट, यहाँ तक कि स्क्रैच मार्क भी वैसा ही था जैसे आपकी कार में। सर मेरी जैसी गाड़ी लग रही है, पर आई एम टेलिंग यू ये ना मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। सर गाड़ी सुबह से मेरे पास ही थी। वेट आई शो यू, आई हैव प्रूफ। सर दिस इज माय कार पार्क्ड ओवर देयर। 11:30 बजे की फुटेज है। मतलब किसी ने आप जैसी कार का इस्तेमाल किया है, सेम कलर, नकली नंबर प्लेट, अच्छी खासी प्लानिंग की है। बट इतनी बड़ी प्लानिंग हमारे अगेंस्ट कौन करेगा? हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। मैम मोस्टली ये किडनैपिंग्स पैसों के लिए की जाती है। अच्छा, उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? कैसा दिखता था वो? सर शक्ल तो ठीक से समझ में नहीं आई क्योंकि वो काला चश्मा पहना हुआ था और टोपी भी लगाई हुई थी सर। मतलब भेस बदल कर डिस्गाइज में था वो। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसने नीरव का फेक वीडियो कॉल अरेंज कैसे किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से किडनैपर ने उस वीडियो कॉल पर नीरव का चेहरा लगा दिया और फिर बड़े आसानी से स्कूल वालों को चकमा देकर उसकी बच्ची को वहां से उठा के ले गया। सर एआई से न सिर्फ नीरव का चेहरा लगाया उसने, बल्कि नीरव जैसी कार का भी इंतजाम किया उसने। और तो सर ये सब करने में बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा उसके लिए, क्योंकि नीरव की कार जो है ना सर कस्टमाइज है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि चलो उठकर चले गए कार के शोरूम में और बोले फलाने मॉडल की गाड़ी चाहिए काले रंग की। हाँ सर, उसने गाड़ी को ठीक वैसे ही मॉडिफाई किया है, ठीक वही डिजाइन। और तो और वो स्क्रैच मार्क, जो नीरव की कार में स्क्रैच मार्क था, ठीक वैसा ही स्क्रैच मार्क क्रिएट किया उसने अपनी इस कार पे। एक बात तो पक्की है कि ये किडनैपर काफी दिनों से याशिका और नीरव पर नजर रखे हुए था। उनकी बच्ची पर भी उसकी नजर थी। वो कौन से स्कूल में जाती है, किस गाड़ी से जाती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे घर लौटती है, सब कुछ वो जानता था। अब ये सब तो काफी महीनों से फॉलो कर रहा होगा। हाँ सर अब तो ये गाड़ी हमें मुझे तक पहुंचाएगी। इस डुप्लीकेट गाड़ी जो है ना, उसका ट्रेल ट्रैक करना चाहिए। किसी शोरूम में से तो गाड़ी खरीदी नहीं गई है, उस गाड़ी पर काम किया गया होगा, लेकिन ऐसा काम पेंटिंग वगैरह सब कुछ वो कहाँ से किया वो पता लगाना चाहिए। सर ये क्राइम वाली गाड़ियां तो ये सेकेंड हैंड डीलर और स्क्रैप यार्ड से ही उठाते हैं। चलो वही वर्कशॉप में जाके पता करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। लेकिन सर किडनैपर का अब तक कोई कॉल नहीं आया है पैसों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं नीरव और याशिका से कोई दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ? लेकिन सर जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आएगा, किडनैपर से कॉल जरूर आएगा और वो भी जल्दी आएगा। सर ये दांत मेरी शिक्षा का ही, उसका दांत बहुत दिनों से हिल रहा था। मेरी बच्ची उसके पास है सर, प्लीज बचा लीजिए ना। बड़ा ही बेरहम है, चिट्ठी के साथ में बच्ची का दांत भेज दिया। और लेटर भी ऐसा लिखा है कि अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के अक्षरों को इस्तेमाल करके बनाया। हाँ उसको मालूम था कि फोन करेगा तो ट्रेस हो जाएगा। हाँ सर, इसीलिए उसने ये चिट्ठी भी तो यशिका की मम्मी के घर डाली जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। यस सर, वो जानता था अगर यहाँ डालेगा तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो वो अभी जाएगा। रैंसम मांगा है 2 करोड़ रुपए। ड्रॉप एट 1234 के स्ट्रीट 9 बजे रात को। सिर्फ यशिका पैसे ड्रॉप करने जाएगी, पुलिस को नहीं बताना है। सर यही सही मौका है उस खूनी को दबोचने का और शिक्षा को सही सलामत घर वापस लाने का। सर लेकिन हम क्यों इस झमेले में पड़ रहे हैं? ये जितने पैसे मांग रहे हैं इसको दे देते हैं ना, मेरी बच्ची तो वापस आ जाएगी एटलीस्ट। आज आपकी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी। ये मुजरिम समाज में खुले घूमने के लायक नहीं है, इनको तो पकड़ना ही होगा। अरे क्या चमक रहा है तू, मालूम है? एकदम चमक रहा है तू सारुण के। एक मिनट, आज सूरज किधर से उगा भाई? अरे
क्या मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता? नहीं दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट, बल्कि मैं तो इतने बरस इंतजार करता रहा आप कभी तो कॉम्प्लीमेंट दें। आज ही क्यों? अभी तो थैंक यू बोल। हाँ थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। वैसे तो हमने सुना ही है सर, अगर किसी की झूठी मुंह तारीफ भी कर दे तो वो और अच्छे से बेहतर काम करने लगता है वो। दी द कैट इज आउट ऑफ द बैग। ये है असलियत तुम्हारी, हैं? झूठी मुंह तारीफ कर दो तो भी मेहनत से अच्छी तरह से काम करेगा। मतलब अब तक मैं अच्छी तरह से काम नहीं करता था। अरे यार मुझे मालूम है तुम लोग ज्यादा देर तक मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। बस काम बताओ, काम करो। अरे सर, कोई आपसे ऐसे काम करा सकता है क्या, चने के झाड़ पे चढ़ा के? क्या? अच्छा आप ये बताओ क्या किया आपने? ये जो लेटर मिला था, ये धमकी वाला, इससे कुछ पता चला आपको? अब मैं बताता हूँ, सुनो भाई। बॉस, ये जो है ना, इन लेटर्स का मैंने अच्छी तरह से केमिकल एनालिसिस किया। मुझे इन लेटर्स पे माइक्रोस्कोपिक रबर के पार्टिकल्स और सी सॉल्ट के कण मिले। रबर के माइक्रोस्कोपिक कण और सी सॉल्ट, रबर फैक्ट्री, समुंदर का किनारा। हो सकता है ये किडनैपर वहीं पर बैठा था और वहां बैठकर उसने ये चिट्ठी बनाई। पता लगा ऐसी कोई रबर फैक्ट्री है क्या समुद्र के किनारे? और अभिजीत, इस याशिका पर कड़ी नजर रखो। ये किडनैपर हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। ऋषिका, हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आ जाओ तुम। यशिका, ये क्या कर रही है सब? सचिन, क्या कर रही थी याशिका? तुमको यहीं पे रोकने के लिए बोला था। तो क्या करती सर? मार देगा वो मेरी बेटी को। कौन? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज मार देगा वो। क्या बात कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने ये देखिए क्या भेजा, चेक कीजिए। प्लान में थोड़ा चेंज है, पैसे लेकर भीखूवाड़ी आ जाओ और सीआईडी वालों को साथ में मत लाना। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। ये किडनैपर हमसे हर चाल में 2.5 कदम आगे है। कब तक भागेगा? जिसने भी मेरी बच्ची को किडनैप किया ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, प्लीज हमारी बच्ची लौटा दो। तुम जो मांगोगे ना मैं तुमको दूंगा। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सीआईडी की मदद ली। अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज हमारी बच्ची वापस कर दो, प्लीज। सर, हमने नीरव और यशिका को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस किडनैपिंग के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन इन्होंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। वही तो समझ में नहीं आ रहा है उसे कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है ये। अपनी बच्ची की शिक्षा की जान को खतरे में डाल दिया। हाँ सर, कहीं नर्वस होकर ये किडनैपर
बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा, इस वीडियो से पता चला किडनैपर का लोकेशन क्या है? सर, किडनैपर ने वीपीएन यूज किया है, फेक आईपी एड्रेस है। तो इस फोन का IMEI नंबर तो मिला होगा ना? यस सर, किसी सुशील कुमार के नाम पर है, लेकिन उसका फोन 3 दिन पहले लोकल ट्रेन में चोरी हो गया था। सचिन, उस किडनैपर की गाड़ी के बारे में क्या पता चला? सर, अब तक ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं मिला जिसने वैसी कार मॉडिफाई की हो सर। अरे ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में से बनाकर लाया हो। सर, मैंने हर जगह पता कर लिया, यहाँ तक कि जहाँ इस तरह का पेंट मिलता है वहां पे भी पता किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं सर। तो फिर ऑनलाइन चेक किया? नहीं सर, ऑनलाइन तो चेक नहीं किया। तो फिर करो जल्दी। सर, मैं माफी चाहता हूं, मुझे बिना अपॉइंटमेंट के यूं आना पड़ा। दरअसल बात बेहद जरूरी थी, इसलिए आया। बताइए। आप ही ACP प्रद्युमन सर है ना? जी हाँ, आइए पहले बैठिए आप। जी थैंक यू। बैठिए। अब बताइए क्या काम है? जी, मेरा नाम मोनीश है और ये मेरी पोती छाया है। सर, आज से ठीक 10 साल पहले इसकी किडनैप भी ठीक इसी तरह से हुई थी जैसे इस बच्ची शिक्षा की हुई है। मेरी पोती को भी स्कूल से कोई ठीक इसी तरह से उठा के ले गया था और ऐसी ही चिट्ठी मुझे भी भेजी थी जैसे ये न्यूज वाले बता रहे हैं। आपकी पोती को भी उसी स्कूल से किडनैप किया था क्या? स्कूल अलग था, लेकिन किडनैपिंग का तरीका बिल्कुल यही था। मुझे याद है उसने इस चिट्ठी के साथ मुझे मेरी पोती का टूटा हुआ दांत भी भेजा था। मैं दिखाता हूं आपको सर, ये रहा, देखिएगा। ये आपकी पोती का दांत है? जी सर। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपकी पोती छाया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था? मतलब उसे भी किडनैपर ने ब्लैक रंग के कार में किडनैप किया था? एक्चुअली मेरा बेटा जिस कार में मेरी पोती छाया को लेने जाता था, किडनैपर ने ठीक वैसी ही कार का इंतजाम किया, सेम कलर, वही नंबर। तभी तो टीवी पे ये खबर देखकर मेरे होश उड़ गए कि ठीक 10 साल के बाद वैसी किडनैपिंग एक बार फिर से। वैसे अब आपकी पोती कहाँ है? सर, उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे। किडनैपर ने आपसे 2 करोड़ रुपए मांगे? जी सर। तो आपने 2 करोड़ रुपए किडनैपर को दे भी दिए? जी सर, उसी लाल टंकी वाली सड़क पे। मगर सर, उसने मेरी पोती नहीं लौटाई मुझे। आप कह रहे हैं आपने पैसे लाल टंकी वाली रोड पे दिए थे, वहां दिए थे या भीखूवाड़ी में दिए थे? मैं वहां पहुंचा तो सर उसने मुझे मेरी पोती का रोता हुआ वीडियो भेजा और फिर कहा कि भीखूवाड़ी पहुंचूं। मैं आपको सर वीडियो दिखाता हूं। एक सेकंड सर, ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए, दादा जी। सेम मोडिस ऑपरेंडी सर। वैसे ही स्कूल से बच्ची को किडनैप किया, ऐसा ही धमकी भरा लेटर, बच्ची का दांत, और पैसे देने के लिए इनको भी लाल टंकी वाली सड़क पे बुलाया और फिर वहां से भीखूवाड़ी। लगता है 10 साल पहले का किडनैपिंग का पैसा खत्म हो गया होगा, इसलिए फिर से किडनैपिंग की उसने। मगर मेरी पोती उसने मुझे क्यों नहीं लौटाई? न जाने किस हाल में होगी, जिंदा भी है या। सर, मैं आपसे गुजारिश करने आया कि उनको पैसे मत दीजिएगा, वरना वो शिक्षा को भी नहीं लौटाएंगे। आप ढूंढिए उसे और दोनों बच्चियों को बचा लीजिए सर। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। एक मिनट। इससे पहले कि नीरव और याशिका इस किडनैपर की बातों में आ जाए, उन्हें रोकना होगा। क्या? What are you guys saying? 10 साल पहले भी सेम स्टाइल में किडनैपिंग हुई थी? जी हाँ, किडनैपर्स ने पैसे भी ले लिए थे और बच्ची को भी नहीं लौटाया था। देखिए, ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे देने के बाद वो आपकी बेटी को छोड़ देंगे। देखिए, शायद आपको कोई नोटिफिकेशन आया। सर, ये कोई
अननोन नंबर से वॉइस नोट आया। शायद उसी का होगा। प्ले करिए। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हो। अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। यशिका, कल रात 9 बजे फिल्म सिटी के पास पूरे 6 करोड़ रुपए लेके आना, और इस बार कोई चालाकी की तो आगे तुम खुद समझदार हो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हो। अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। सर, इस ऑडियो क्लिप में किडनैपर की आवाज के अलावा कोई और भी ऑडियो है? वॉल्यूम बढ़ा। सर, यशिका, कल रात 9 बजे फिल्म सिटी के पास पूरे 6 करोड़ रुपए लेके आना। तो पानी की आवाज है, लहरों की आवाज है। मतलब किडनैपर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ रबर फैक्ट्री है और वो समंदर के किनारे है। एग्जैक्टली। तो शहर में जितने भी रबर फैक्ट्रीज है, हमने उन सब की एक लिस्ट बनाई है। उसमें से एक रबर फैक्ट्री है जो समंदर किनारे है सर, उमिया नगर में। उमिया नगर? सर, हाँ सर, कमाल की बात देखिए। जिस कार को पेंट करने के लिए खास किस्म के पेंट का इस्तेमाल किया गया था, वो ब्लैक पेंट उमिया नगर से ही ऑर्डर किया गया सर, ऑनलाइन। किसने ऑर्डर किया ये पेंट? जिस आदमी ने ऑर्डर किया है वो इस केस में इन्वॉल्व है। ये देखिए सर डिटेल। माय गॉड, तो ये है वो, ये है वो। एक काम करो, जल्दी से जाकर उठाओ इसे, इससे पहले कि वो शिक्षा को कोई और ना ले जाए। सचिन सर, आप काफी साइलेंट है ना दया सर की कंपैरिजन में। वो सिर्फ इसलिए कि मैं दरवाजा नहीं तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैंने कब बोला? आप तो दरवाजा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं ना। अरे सचिन, ये तो तुम्हें चैलेंज कर रही है। नहीं नहीं सर, मैं क्या चैलेंज कर रही हूँ? अरे सर, आज कृतिका को दिखाई दो। अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा पीछे हट जाओ, है ना? अरे आप लोग, माफ कीजिएगा, मैं बाथरूम में था, इसलिए दरवाजा खोलने में टाइम लगा। एक्चुअली हमें छाया की और फोटोज चाहिए थी। एआई की मदद से पता करेंगे कि इस समय कैसी दिखती है वो। मिल जाएंगी तस्वीरें। आइए, अंदर आइए आप लोग। तू यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे इसको उलझा के रखो, तब तक मैं यहाँ शिक्षा को ढूंढता हूँ। लीजिए, आप लोग पानी पीजिए। एक्चुअली मुझे तो थोड़ा वॉशरूम यूज करना था। वो उस तरफ है, ये मैं दिखा देता हूँ। नहीं, थैंक यू। आप पानी दीजिए, मैं देख लूँ।
जिस कलर की कार थी। ये फोटोज देखकर मुझे भी मेरे दादाजी की याद आ गई। लगता है आपका छाया के साथ काफी लगाव था। हाँ, बहुत लगाव था। इसको मुझ पे था, मुझे इससे था। अपनी मम्मी से भी ज्यादा मेरी गोद में खेला करती थी। और तो और जब तक कहानी नहीं सुना देता था, खाना तक नहीं खाती थी। ऐसा लगाव था। क्यों? उसके मम्मी पापा कहाँ थे? अलग हो गए दोनों। लेकिन क्यों? बनती नहीं थी आपस में। हमेशा लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना, बस। इस वजह से छाया पर कभी बुरा असर पड़ा? ऑफ कोर्स, बच्चों पर बुरा असर तो पड़ता ही है। जब तक छाया साथ थी, दोनों साथ रहे, और जब ये चली गई तो दोनों में कोई खास वजह बाकी नहीं थी साथ रहने की। आप ना क्या भूल जाते हो? हाँ, भूल गया मैं आपका नाम। आपको मम्मी पापा के पास चलना है ना? मैं सीआईडी अंकल। हाँ, आजा आजा, चलते हैं। आजा आजा आजा, मम्मी पापा के पास चलेंगे, ठीक है? चलते हैं, मम्मी पास चलते हैं। दादाजी आप क्यों रो रहे हो? एक बार फिर बोल। दादाजी आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। जा। कृतिका, अपने गुनाहों की दास्तान यहीं सुनाओगे या ब्यूरो लेके चले? हाँ, किया है गुनाह मैंने, मगर मैं ये गुनाह एक बार नहीं, हजारों बार करूंगा। मैंने जो कुछ भी किया, इसलिए किया ताकि छाया मुझे मिल जाए। किसी और की बच्ची चुरा लेने से आपकी पोती कैसे वापस आने वाली थी? तो क्या इस देश में इंसाफ, कानून सब अमीरों के लिए है? हम जैसे आम आदमियों की कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। कहना क्या चाहते हैं आप? कानून ने आपकी कोई मदद नहीं की? मदद की होती तो आज मेरी पोती मेरे पास होती। ना जाने मैंने इन हाथों से कितनी चिट्ठियां लिखी, पुलिस वालों को, नेताओं को, पत्रकारों को, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। किसी ने मेरी पोती को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन गलत तो हर हाल में गलत ही होता है। क्या गलत किया? एक क्रिकेटर, एक अभिनेत्री की बेटी गुम हो जाए तो तुम लोग उसे ढूंढने के लिए जहान सर पे उठा लेते। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि इस बुढ़े की आवाज तुम लोगों के कानों तक तो पहुंचे। काफी प्लानिंग की होगी ये सब करने के लिए, काफी होमवर्क किया होगा, रिसर्च की होगी, नजर रखी होगी। हाँ, मैंने नजर रखी, वैसी ही कार खरीदी, उस पे अपने हाथों से पेंट किया, एआई तक का इस्तेमाल करना सीखा, एआई की मदद से नीरव की आवाज क्रिएट की, इस उम्मीद पे कि शायद इसके चलते मुझे मेरी पोती मिल जाए। सर एक मिनट रुकिएगा, बात कीजिएगा इनसे। ये बच्चे नहीं दे रहे मुझे। ये लो, बात करो। यस सर। वॉचमैन, शिक्षा को इनके साथ भेज दो। सर पक्का भेज दो बच्ची को? हाँ भेज दो। ठीक है सर। अब आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे जेल भेजेंगे या मेरी पोती छाया से मिलवा देंगे मुझे? तुम्हारे गुनाहों की सजा तो अदालत तय करेगी। रहा सवाल छाया का, तो उसका केस अब सीआईडी के पास है। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे।
यही तो सुनना चाहता था मैं ऑफिसर, यही सुनना चाहता था। ये जो सब किया, ये सब करने के लिए मैं मजबूर था। मगर ऑफिसर, आप पूछ लीजिएगा शिक्षा से, मैंने उसे अपनी पोती छाया की तरह रखा, बहुत प्यार किया उससे, कोई तकलीफ नहीं दी मैंने उससे। आप पूछ लीजिएगा उससे। इस हादसे से मुझे एक चीज समझ में आई कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, और बिना बच्चों के माँ बाप बिल्कुल अधूरे होते हैं। हम सीआईडी की टीम का शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी बच्ची को सही सलामत घर ले आए। अच्छा, all's well that ends well. सर, कितनी खुशी की बात है ना कि जो हम दिन रात खून पसीना एक करते हैं, उससे किसी के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आती है। वाकई सर, आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। वेरी गुड, और प्राउड फील करना ही चाहिए। सर, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ कृतिका। सर, शिक्षा तो मिल गई है, लेकिन छाया, उसका अभी तक पता नहीं चला है। सर, 2 दिन पहले हुई किडनैपिंग सॉल्व करना इतना मुश्किल था, अभी तो 10 साल पुराना केस है। मुश्किल तो है। सबूत और गवाहों के ट्रेल को फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, और सीआईडी का काम कभी आसान था? सर, लेकिन आई होप कि छाया ठीक हो, मेरा मतलब जिंदा हो। सर, हाँ सर, छाया के केस में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है सर। क्या? छाया की किडनैपिंग के बाद तुरंत बाद 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा उसकी मां ने अपने लिए, और उस फ्लैट में अब उसके साथ उसका दूसरा पति नीतीश रह रहा है सर। छाया का किडनैपर 2 करोड़ की मांग करता है, और थोड़े दिनों में छाया की मां 2 करोड़ का नया फ्लैट खरीदती है। पूरे 1 घंटे से आपने हमें बिठा के रखा है, और अब कितना बैठना पड़ेगा? तब तक बिठा के रखेंगे जब तक आप ये नहीं बता देती कि छाया है कहां पर। अरे, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले उसे ढूंढ नहीं लेती। अरे, मैं उसकी माँ हूँ। 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है। तभी तो हमें भी हैरानी है कि एक माँ की ममता 2 करोड़ रुपयों के आगे कैसे कमजोर पड़ गई। आप कहना क्या चाहती है? मैं खुद अपनी बेटी को गायब करवाऊंगी? रुक्मणी गार्डन में जो आपका फ्लैट है, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, और 2 करोड़ रुपए वही अमाउंट है जो किडनैपर्स ने डिमांड किए थे छाया के लिए। और मजे की बात तो यह है कि किडनैपर ने सारे के सारे पैसे डकाट लिए, और फिर भी छाया को नहीं छोड़ा। बस, बहुत हो चुका। आप लोग सीआईडी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओगे। बिना किसी सबूत के आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये बता दीजिए, ये 2 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से? मैंने आपसे कहा है कि वो फ्लैट मुझे मेरे पति ने दिलाया है। अब तुम कुछ बोलोगे भी, या ऐसे ही मूर्ति की तरह चुपचाप बैठोगे? हाँ हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कर रही है। वो फ्लैट मैंने ही दिलवाया था इसे शादी के तोहफे के रूप में। अच्छा, और आपके पास कहाँ से आए 2 करोड़ रुपए? सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना, तो यहाँ वहाँ से आते रहते हैं। यहाँ वहाँ से या किडनैपिंग से? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और कब से आप लोग ये किडनैपिंग पर ही क्यों अटके हुए हैं? ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के मत जाइएगा, और अपने अकाउंट तैयार रखिएगा। हमें पता करना है ये यहाँ वहाँ से पैसे कैसे आते हैं। सर, ये आईटी वाले तो नीतीश और जानवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। और उनकी पूछताछ से पैसों के सारे सोर्सेस भी क्लियर हो गए सर। हाँ, मगर ये किडनैपिंग वाले पैसों का ट्रेल तो नहीं मिला। एक बात तो पक्की है कि मोनिश ने 2 करोड़ रुपए जिसको भी दिए हैं, वही हमारा कल्प्रिट है। सर, पता करते हैं कि छाया के रिश्तेदारों में ऐसा कौन है जो अचानक अमीर बन गया है। आधा काम तो वही हो जाएगा। सर, एक ऐसा सस्पेक्ट हाथ लगाए जो छाया की किडनैपिंग के बाद रातों रात मालामाल हो गया सर। अच्छा, मम्मी के बाद पापा की कुंडली तो नहीं ले आए ना? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सर जिसकी कुंडली निकाली है ना, वो एक स्कूल टीचर है, छाया की स्कूल टीचर सारा कुमार। 9 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने पूरे 25 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए थे। अच्छा। और तो और छाया की किडनैपिंग के बाद इसने अपने स्कूल का जॉब भी छोड़ दिया। और यही नहीं सर, सारा के रिश्तेदारों ने करीब करीब 1 करोड़ रुपए के नोट नोटबंदी में बदलवाए थे। तो सर, हमारा काम तो बन जाएगा। जैकपॉट लगा। मिलते हैं सर इससे। हाँ, देर किस बात की? जाओ, जाकर मिलो और पता लगाओ कि ये सारा स्कूल टीचर स्कूल में क्या ईमानदारी पढ़ाती है या
जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस सारा यहीं रहती है? मिस नहीं, मिसेज। मेरी वाइफ है वो। और आप कौन? हम लोग सीआईडी से। प्लीज आइए ना। सारा, 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 सारा कहाँ हो तुम? सारा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? सीआईडी क्यों आई है हमारे घर? सीआईडी? तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है मतलब? क्या हुआ सर? टाइम कम है इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। नोटबंदी के दौरान आपने 25 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए थे बैंक से। क्या हम जान सकते हैं इतने पैसे आपके पास कहां से आए? अब ये मत कहिएगा कि ये आपकी प्रोफेशनल रकम थी, क्योंकि एक किंडरगार्टन टीचर इतना नहीं कमाती। ये रही उन ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। आप लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये पैसे मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी उनकी डेथ से पहले। क्या काम करती थी आपकी माँ? काम तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये उनके जीवन भर की जमा पूंजी जो मुझे सौंप कर गई, अपने गहने वगैरह बेचकर। सारा ये सब क्या है? क्या हुआ? आप कुछ हैरान नजर आ रहे हैं। ये बात बताई नहीं थी क्या आपने इनको? अब सर एक्चुअली वो शादी से पहले की बात है और विनीत ने कभी भी मेरी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं पूछी मुझसे। वैसे आपके रिश्तेदार काफी अमीर है नहीं? नोटबंदी के वक्त उन्होंने भी अच्छी खासी मोटी रकम एक्सचेंज की थी। सर रिश्तेदारों से तो टच में ही नहीं है, तो आप उनके सवाल इससे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। और आप लोग सीआईडी से है ना, और ये सारी पूछताछ तो इनकम टैक्स वाले करते हैं, तो आपका इसमें क्या लेना देना? लेना देना है क्या है ना, एक जुर्म के तार दूसरे जुर्म से जुड़े होते हैं, और जब बात किडनैपिंग की हो तो पूछताछ करना जरूरी हो जाता है। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग हुई है? छाया, बच्ची का नाम तो सुना होगा आपने। जिस स्कूल में आप पढ़ाती थी वहीं से ये गायब हुई थी 10 साल पहले। जी, छाया मेरी फेवरेट स्टूडेंट, और उस हादसे के बाद मैंने भी जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। बाय बाय, आज नाश्ते के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो देखो रोज यही करती है। अरे हेलो और बाय बाय एक साथ। ये लड़की तो तूफान मेल है। हाय, आई एम कृतिका दीदी। कौन सी क्लास में हो आप? सुनो, तुम्हें लेट हो रहा है ना, दूध पी लो। चलो फटाफट। दूध पी लो, कोई बात। कौन सी क्लास में हो? लो लो लो, दूध पी लो फटाफट। चलो लेट हो रहा है ना, जल्दी। और फोन मुझे दो। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा, ये इस केस के सिलसिले में कुछ और पूछताछ करनी होगी हमें। कुछ डिटेल चाहिए आपसे, प्लीज सर। आप श्योर? विनीत, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम रेडी हो जाओ, मैं डिटेल्स दे देती हूँ। ओके। हाँ आइए। अभिजीत, तुम्हें पता है इस केस में तुम्हारा बेस्ट काम क्या था? अब सर वो छोटी बच्ची शिक्षा। रहने दो, तुम मत बताओ, मैं बताता हूँ। बॉस, इसका बेस्ट काम था सारा के घर से लाया हुआ वो दूध का गिलास। रियली? हाँ, उस दूध के गिलास पर कुछ सलाइवा लगा हुआ था। मैंने उस सलाइवा का डीएनए टेस्ट किया। वो डीएनए और वो छाया का टूटा हुआ दांत, उसका डीएनए दोनों मैच करते। यानी वो बच्ची सारा की नहीं? नहीं, वो छाया है, जानवी की बेटी, मोनीश की पोती। मतलब ये सारा का सारा गेम इस सारा का ही है। हाँ, छाया का किडनैप मैंने ही किया था, लेकिन मैं खुद को पूरा गुनहगार नहीं मानती। मैंने उसके असली माँ बाप से बढ़कर उसे प्यार दिया। किसी बच्ची को उसकी माँ बाप से छीनना और उसकी परवरिश करना, इससे तुम्हारा गुनाह कम होता है? पैसों के लिए किया ना तुमने ये सब? मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, बैंक का, रिश्तेदारों का, सब मेरे पीछे पड़े थे। यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसीलिए मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया। ऐसा हर मुजरिम अगर मजबूरी का गाना गाएगा ना, तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। टीचर थी तुम, जिसका दर्जा माँ बाप से भी ऊंचा है। एक पल के लिए भी नहीं सोचा इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हो तुम? एक पल के लिए सोचा था, लेकिन जब देखा कि
छाया अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहती तो मुझे गिल्टी फील नहीं हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? छाया अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती थी? तो आपको क्या लगता है कि पैसे लेने के बाद मैंने उसे क्यों नहीं लौटाया? गई थी मैं उसके घर उसे लेकर, लेकिन घर के अंदर से उसके माँ बाप के झगड़ने की आवाजें आ रही थी, गाली गलौज, बर्तनों का गिरना, चीजों का टूटना। वो इतनी सहम गई थी कि मुझसे मिन्नत करने लगी कि टीचर मुझे घर नहीं जाना, आप प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हारे साथ रहेगी? उसके माँ बाप को तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं थी उसे ढूंढने की, और मैंने उसे बहुत अच्छी जिंदगी दी। सर, आपने तो देखा ना कि वो मेरे साथ कितनी खुश है। अच्छा, तो तुमने उसके दादाजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि पिछले 10 सालों से उन पर क्या बीत रही है? उनके साथ बुरा हो, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं आधी गुनहगार हूँ। और उस हादसे के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करती हूँ। मैंने छाया को सूफी का नाम दिया और विनीत को कहा कि मैं एक विधवा हूँ और छाया मेरी बेटी है। हमने 3 साल पहले ही शादी की। अपने पति से भी झूठ बोल दिया? सारा, तुम्हारी पूरी जिंदगी धोखे की नींव पर खड़ी है। हाँ सर, मैं एक आम इंसान ही हूँ ना, परफेक्ट नहीं हूँ मैं। थी मुझ में कुछ कमियां, हो गई गलती। गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। गलती के दाग तो प्रायश्चित के आंसू से धुल सकते हैं, लेकिन गुनाह, उसका फैसला तो कानून की अदालत में ही होता है सारा। अदालत? आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे? विनीत और सूफी का क्या होगा सर? सूफी मेरे बिना नहीं रह पाएगी सर। सूफी नहीं है वो, छाया है, छाया। और तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था, समझी? सर आप? मोनीश, कैसे हो तुम? अच्छा हूं सर। देखो मोनीश, मैंने तुमसे 2 वादे किए थे और वो वादे मैंने पूरे किए हैं। सर, आपने उसे मेरे बारे में बताया तो नहीं ना? नहीं बताया मैंने, इसलिए क्यों बेहतर है वो सूफी ही रहे, छाया नहीं। और मेरा दूसरा वादा, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.